नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। जल्दी से एक बार सभी जुड़े हैं, फिर बात करते हैं किसके बारे में कि हरियाणा में आपको अभी अभी चुनाव हुआ है। मतलब अभी अभी का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पहले नई सरकार बनी है। जब हम बात करेंगे तो लास्ट मंथ में, और जिसमें नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के एक जो हम बात करेंगे तो एक इशू था। क्या आपको पता होगा, जैसे आप तमिल पे देख रहे हैं कि हरियाणा में 2029 से पहले होगा परिसीमन। 126 सीटें हो जाएंगी। जो वर्तमान में हमारी सीटों की संख्या कितनी है? 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं। उनकी सीटों की संख्या बढ़ करके जो है वो 126 हो जाएगी। जहाँ तक हम परिसीमन करने की बात आती है तो वो सबसे पहले परिसीमन 1952 में हुआ, 1963 में हुआ, 73 में हुआ। लेकिन उसके बाद जो है 2002 की बात करेंगे, 2002 में जो है परिसीमन का नाम आता है। लास्ट 2002 में जब परिसीमन होता है तो, और ये परिसीमन आपको प्रत्येक जनसंख्या के बाद होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो 1978 में ये कह दिया गया कि अभी परिसीमन नहीं होगा, उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर बाद में परिसीमन 2002 में होता है। और 2002 में ये कहा गया कि 2026 तक जो सीटें जो हैं, जैसे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं भी विधान परिषद हो, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी में भी सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। जो पॉपुलेशन का आधार था वो 1971 की बात करूंगा, 1971 की जनगणना के आधार पर जो है ये निर्धारित हुआ। लेकिन रिसेंटली आपने एक और आपने नाम सुना होगा। जब मैं बात करता हूँ रिसेंटली परिसीमन कहाँ हुआ है, तो परिसीमन हुआ था कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो उसमें सीटें भी 90 हो गई थी। उसी पैटर्न पर हमारे यहाँ भी सीटें बढ़ करके 90 से, जो 1977 में 1977 में जो है ये सीटें 90 हुई, तब से लेकर के आज तक 2024 आ चुका है, सीटें 90 ही हैं, 90 ही हैं। लेकिन 20-20 में परिसीमन का मतलब ये केवल यही नहीं होता कि सीटें ही बढ़ना होता है। परिसीमन में कई बार ये भी होता है कि एक जो है किसी सीट के अंडर में 2 गाँव को निकाल करके दूसरी सीट में डाल दिया गया, उसके 4 के गाँव को निकाल के उसमें डाल दिया गया। मतलब इस तरीके से भी सीटों के अंदर बगैर सीटें बढ़े भी परिसीमन आपको देखने को मिलता है। और रिसेंटली जब लास्ट जो परिसीमन 2002 की बात करेंगे तो हुआ, तो उसको 2007-8 में ये रिपोर्ट दी गई, और इस रिपोर्ट के बेस के ऊपर पहले तो मना कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसको लागू करने का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जवाब दिया तो उसके बाद जो है ये उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और जब आपको पता होगा जोरदार कोई भी जो इस परिसीमन आयोग की बात करेंगे तो जो परिसीमन आता है उसमें जो भी अध्यक्ष होता है वो कोई ना कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं तो अभी कुलदीप सिंह जो थे वो लास्ट परिसीमन आयोग की बात करेंगे तो उसमें वो अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है। तो अभी हम आशा कर रहे हैं कि, और 2021 में आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी। 2021 में ये हमारे जो ज्ञानचंद गुप्ता साहब थे, उन्होंने एक मतलब हमारे यहाँ लोकसभा जो हमारे एक तरीके से स्पीकर थे ओम बिरला, उनके पास एक भेजा था कि भाई साहब हमारे यहाँ जो सीटों बैठने की जो संख्या है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो बैठने की संख्या केवल कितनी है? 90 सीटें हैं और 90 ही जगह है बैठने की। और हमारा जो कई सारी चीज़ें हैं, जो हमारे कई सारे ऑफिसेज हैं, उसमें से 30 कमरे जो हैं वो आज भी पंजाब के विधायकों ने जो एक तरीके से कब्जा रखे हैं। तो हमें जो है दूसरी नई बिल्डिंग बनानी है। तो उसी समय पर नई बिल्डिंग बनाने की कवायद शुरू हो गई, और बाद में अभी लेटेस्ट जो बजट आया था उसमें बोला गया कि हम अपनी नई विधानसभा के लिए, नए विधानसभा भवन के लिए हम क्या चाहते हैं, 50 करोड़ रुपए का हमने उसके लिए पैसा भी जो है डाला, ठीक है, कि 50 करोड़ रुपए उसमें यूज होंगे। हमने शुरू में उसका विरोध भी आपको देखने को मिला था कुछ टाइम पहले जब हम परिसीमन की जब हम बात करेंगे तो। और उसे जो विरोध में जब हम बात करेंगे, अभी वर्तमान में नायब सिंह सैनी सीएम है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता प्रतिपक्ष में, विपक्ष के नेता के रूप में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। जब मैं इनकी बात करता हूँ तो ये जो हुआ कि भाई ये उन्होंने कहा, ज्ञानचंद गुप्ता साहब ने, कि भाई अलग से विधानसभा बनाई जाए। तो एक चंडीगढ़ को ये कहा गया कि चंडीगढ़ आपको हम कुछ ज़मीन यदि आप पंचकुला में दे दें, आप वहाँ यूज़ कर लेना, हमें आप यहाँ पर जो है ज़मीन दे दो कुछ, हम यहाँ पर विधानसभा, अपना नया विधानसभा भवन बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीटों का परिसीमन मतलब सीटें बढ़ने वाली भी हैं। तो वो जो 90 से सीटें बढ़ करके 126 हो जाएंगी, या लोकसभा की सीटें बढ़ करके भी जो है वो 14 या 17 की बात करेंगे तो आने वाला समय बताएगा कि क्या चीज़ें होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये सीटें लोकसभा में सीटें बढ़ करके 14 हो सकती हैं और विधानसभा में 126, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि कितनी होंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये सोचा जा रहा है। तो अभी जो है बीजेपी ग्राउंड लेवल पर अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हरियाणा के प्रत्येक गांव में सर्वे कर रही है और देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां पर भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती, और ऐसे कितने गांव हैं जहां पर बीजेपी चुनाव
जीत रही है। इसके पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा में रिपोर्ट तैयार की जा रही है और भाजपा को इसकी मदद परिसीमन कराने में मिल सकती है। और इसी के मद्देनजर कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सीट है, जो ये लगातार जीते आ रहे हैं, यहाँ से हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ से वो कभी जीते नहीं, यहाँ से वो नहीं जीते, तो डेफिनेटली इनको एक रिजर्व की सीट के रूप में भी बीजेपी ऐसा कर सकती है कि उसको रिजर्व सीट के रूप में जो है वो बना दे। ठीक है, बिल्कुल जी। तो इससे पहले 2007-8 में परिसीमन हुआ था, या मैंने आपको बताया, क्योंकि 2007 में जो 7-8 में जो परिसीमन हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जोर दिया तब जो माना गया उस रिपोर्ट को, कुलदीप सिंह की रिपोर्ट को। 2002 में जो रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे ये कौन सा संविधान संशोधन था, उस समय पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई, 82वां, 84वां, 86वां, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उस समय, बताइए मुझे। तो 2007-8 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा की सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभाओं को तोड़ करके नया बनाया गया था और खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र के कई जगहों में परिसीमन कर बदलाव हुए थे। मतलब उस समय पर हुड्डा सरकार थी, और या इन 2-3 जगहों पर जो है चेंज किए गए थे। ठीक है, तो आप देखते हैं आने वाले समय में कि भाई अभी हाल ही में 3 लोकसभा सीटें और 25 जो है वो सीटों को, विधानसभा सीटों को रिजर्व होना है। वर्तमान में कितनी रिजर्व सीटें हैं? 17, और यहाँ लोकसभा में कितनी रिजर्व सीटें हैं? 2। तो टोटल कितनी होनी है? अभी 3, और यहाँ कितनी होनी है? 17 से बढ़ करके 25। तो अब 25 होनी है, तो डेफिनेटली 14 लोकसभा सीटों में से 3 और सकती है, जबकि 126 में से 25 को रिजर्व कैटेगरी में रखा जा सकता है। 7-8 में परिसीमन के बाद भिवानी और महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों को भिवानी महेंद्रगढ़ बनाने के लिए मिला दिया गया था। मौजूदा फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित करके एक नया गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, उस समय की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, कब को किस सीट को ये उसके लिए सर्वे कर रही है जब हम बीजेपी की सरकार, और बीजेपी ये देख रही है कि कहाँ पर हम जीते हैं, कहाँ पर आ रहे हैं। यदि बार यहाँ पर इसको रिजर्व कर दिया जाए तो कांग्रेस यहाँ से हार जाएगी, और फिर उसके बाद रिजर्व किसी बंदे को उठना पड़ेगा और हमारा मामला बन सकता है, क्योंकि ये जो है जातिगत जो है पार्टियां जातिगत बहुत ज़्यादा खेलती हैं। हमारे यहाँ धर्म वाला सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ जाति वाला सिस्टम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यदि आपको देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, परिसीमन केवल हरियाणा नहीं, लगभग आपको प्रत्येक राज्य में देखने को मिल सकता है, लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। ठीक है, अभी तक एक कमेंट करके मुझे फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 2002 में जब ये परिसीमन बना उस समय पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, एक कौन सा हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो अपना अवेलेबल कमेंट भी नीचे दीजिए। ठीक है, बताइए मुझे कि हाँ मैं आपके लिए सही इवेंट लेके आता हूँ या नहीं। ठीक है, और यदि आप चाहते हो हरियाणा PCS की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जाकर के हरियाणा PSC का बैच ले लीजिएगा, जिसमें आप जो है फाउंडेशन सकल बैच आप ले सकते हो। ये 13,749 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए यदि आप PDK लाइव आप ये डिस्काउंट कूपन कोड लगाते हैं, ऑफर अवेलेबल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो आपको लगभग 2,749 का बेनिफिट होकर के केवल 10,999 मतलब 11,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। फटाफट जुड़िएगा और इसका फ़ायदा उठाइए, और अभी जुड़ेंगे तो फ़ायदा है, नहीं तो लेट हो रखे हैं आप, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म निकल गया है। तो और वो आपको पता है 7 से 8 महीने में सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जो है प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको नोट्स मिलते हैं बायलिंगुअल। तो क्या चाहिए आपको, और वो टीचर आपको पढ़ाते हैं जिन्होंने मतलब इसमें आपको बहुत लंबे टाइम से एक्सपीरियंस आपको है। ठीक है, उन टीचर्स के आप जो है बहुत सारे जो आपके जैसे अभ्यर्थी हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली आप कई बार मिलाएंगे भी कभी समय आएगा तो। ठीक है, तो एक बार ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करके इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।